तो साहब नहीं माने, मुकदमा लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप पैसा जमा करिए। यशो साहब ने इसलिए कहा होगा, यशो साहब ने यहाँ तक कह दिया एक सिक्का भी नहीं कम होना चाहिए, 191 सिक्का होना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा और गला भरा अरे रोइए नहीं आप, रोइए नहीं। और बाद में तो नमस्कार, मेरा नाम है त्रिपाठी और हम इस समय हैं हरदोई जिले के बघोली गांव में। ये वही मंदिर है जिस मंदिर के प्रांगण में सत्संग भवन की खुदाई के दौरान सिक्के प्राप्त हुए, गोलक प्राप्त हुई थी। वहाँ के महान से हम पूछते हैं। सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? महंत बाबा चंद्रप्रकाश दास। तो आप यहाँ कितने साल से महंत हैं? हम यहाँ 50 साल आया चुका, 2001 में महंत बनाए गए। 2000। तो जो ये कोठरी जहाँ पे न्यू खुदाई के दौरान जो गोलक प्राप्त हुई, गोलक में सिक्के थे कि सिक्के ऐसे बिखरे हुए? नहीं, गोलक में सिक्के थे, छोटी सी गोलक थी, उसमें सिक्के थे। गोलक में सिक्के? गोलक में सिक्के थे। तो गोलक मिली, इसका अनुमान आप क्या लगा रहे हैं कि जो यहाँ पे पहले इसके महंत कौन कौन, ये आपकी जानकारी के अनुसार? हमको मालूम है, हमारे महंत बाबा अयोध्यादास जो थे चौथी पीढ़ी के, उनका ही बनाया हुआ है ये। उन्होंने ही गोलक रखी होगी। तो बैंक नहीं थे, आदमी ऐसे अपने रुपया छिपा के रखते थे, चांदी का सिक्का तब चलता था। हाँ, नहीं तो उनके बाद फिर कितने महंत हुए? उसके बाद में बाबा नंदराम दास महंत हुए, नंदराम दास बाबा के बाद में भगवान दास महंत हुए, भगवान दास बाबा में चौथी पीढ़ी में हम हैं। हाँ, कोई अपना निजी निवास या स्थान नहीं बना रहे नहीं, थे, कोई निजी निवास नहीं, भवन बन सत्संग भवन रहा बन रहा था। है। और जो इसके पहले जो यहाँ पे महंत मंदिर के थे, उन्होंने शायद चोरों के डर से, बस चोरों की डर से तब चोरियाँ बहुत हुआ करती थी, छेद लगती थी तब। और सुरक्षित। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये मिल रहा है कि बिल्कुल दरवाजे के पास में खुदाई हुई और एक दो डेढ़, मिला, जिसको बिता अगर नापा जाए वही 1 फुट बोल लो, तो 1 फुट के अंदर जो गोलक खुदाई के दौरान फावड़ा लगा और गोलक फूटी और उसमें सिक्के चांदी के 191 सिक्के प्राप्त हुए, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस आई और बाबा ने उन सिक्कों को पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, पैसा कर रखवा। नहीं तो आपने कहा नहीं कि मतलब ये संपत्ति हमारे सब कुछ हमने कहा, हमारी बात हुई तो हमसे कहने लगा आप कानून नहीं जानते हो। यशो ने कहा, यशो ने कहा तुम कानून नहीं जानते बाबा, ज्यादा बेकार की बात मत करो, उसमें से एक सिक्का नहीं कम होना चाहिए। उनका एक सिक्का उसमें से कम नहीं होना चाहिए। पूरे सिक्के आपने दे दिए? हाँ, पूरे सिक्के हमने दिए। बाबा जी की जो संपत्ति है उससे काफी भावुक है, क्योंकि वो एक गोलक के रूप में यहाँ थे, उसमें सिक्के मिले थे और जो चले गए। और अब उसकी कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हो सकता है कि बाबा को मिल भी जाए। अब आगे उसके लिए आप कुछ करेंगे कानूनी प्रक्रिया की नहीं? हाँ, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हमने आईजी डीआईजी को आज दरख्वास्त दी है, मुख्यमंत्री को दी है। जहाँ तक हमको जाना वहाँ हम जाएंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे जी, क्योंकि अपना हक आप अपना हक अपने मानते हैं। हमारे गुरु जी का है, हमारे गुरु बाबा का है। और गोलक है, कोई खजाना नहीं था उस जमाने में, रुपया ऐसे ही रखे जाते थे, बैंक नहीं था, कोई बक्सा कोई तिजोरी नहीं रहती थी, चुरा के बड़ी सेंध लगती थी। बाबा जी हम इसी साल सब रुपया रखा जाता था, वही हमको आज प्राप्त हुआ। सत्संग भवन बना रहे हैं, हमारा 5 लाख का मुद्दा है। अगर वो हमको रुपया मिल जाता, ये पत्थर जयपुर से मंगाते लगाते, बड़ा आनंददायक बनता है, हमको खुशी थी। आया पैसा, यशो साहब नहीं माने, मुकदमा लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप पैसा जमा करिए। यशो साहब ने इसलिए कहा होगा, यशो साहब ने यहाँ तक कह दिया एक सिक्का भी नहीं कम होना चाहिए, 191 सिक्का होना चाहिए। नहीं, यशो ने इसलिए कहा होगा कि कानूनी प्रक्रिया, और हो सकता है कानूनी प्रक्रिया के यशो ने अपना वो फंड एक नियम चलाया। हाँ। और यशो ने भी अपनी वही कार्रवाई की, हाँ, जो उन्हें समझ में हाँ, आई। समझ में आई। इसलिए यशो ने अपना एक अलग मुद्दा यशो ने हाँ, उठाया हाँ, कि हम एक कानून के माध्यम से कर दें। हाँ, कि उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई यशो ने कर दी। हाँ, कर दी। अब वो हक आपका जो है, अब आप इतने स्तर तक जा रहे हैं, उसकी जांच होगी और उम्मीद है वो सिक्के भी आपको मिलेंगे। भगवान की इच्छा है, जो होगा ना हम सब कोशिश करेंगे जी। आप अपना पक्ष वहाँ पे जाकर रखिए। और हमारे विधायक से बात हुई, संसद से बात हुई है, उन्होंने सब कहा हम लोग कल आएंगे और इसका निर्णय लिया जाएगा। हमारा पूरा समाज सब जुटा पड़ा हुआ है, हमारे पत्रकार भाई जुटे हुए, हमारे बीजेपी के जितने कर्मचारी सब जुटे पड़े हुए हैं तन मन से। नहीं, हिंदू की आस्था है और मंदिर में गोलक निकली है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, तो मंदिर में ही लगना चाहिए। मंदिर में लगना चाहिए। आप हमने काम के लिए नहीं हमने कह दिया था उसका, हम न हल्दी मिर्चा नो लोन नमक कुछ नहीं लेंगे। एक पैसा सब मंदिर में लगा दें। हमारा परिवार है, 10-15 साल जिंदगी है, ऐसे परंपरा चलती रहेगी। महंत आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, धरती जमीन सब यही मिल जाएगी। और मंदिरों में खजाने मिलते भी हैं और वो उम्मीद है कि
वो सिक्के पुनः मिलेंगे, एक कानूनी प्रक्रिया उनकी है, वो अपना पक्ष यहाँ पे महान जाके रखेंगे और उम्मीद हमें पूरी है कि वो सिक्के बाबा को जरूर मिलेंगे, जिससे ये भव्य निर्माण सत्संग भवन का होगा।